हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैराडॉक्स क्लासेस ऐप एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि अब दिल्ली के अंदर इलेक्शंस जो है फाइनली खत्म हो चुके हैं और सारे के सारे मिनिस्टर्स को जो है उनके डिपार्टमेंट्स मिल चुके हैं। तो अब हमारी डी ट्रिपल एस बी की जो टीजीटी की एग्जाम डेट है, जो पिछले साल जिसका फॉर्म आया था और जिसका एग्जाम जिसका बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं, टीचर्स भी और बच्चे भी। तो अब उसका क्या होना चाहिए, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मोटी मोटी यही बातें करेंगे कि डी ट्रिपल एस बी की एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इलेक्शंस का उस पर क्या इफेक्ट अब आगे देखने को मिलेगा, और अगर हमें अब आगे सिलेक्शन लेना है, इस स्टेज से अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि मेरा सिलेक्शन 110% हो जाए। तो एकदम छोटा सा वीडियो रखेंगे, आखिरी तक देखना, हेल्पफुल रहेगा मेरे को उम्मीद है। और आखिरी में हम थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट भी करेंगे छोटी सी कोर्सेज को लेके, तो आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखो। तो डी ट्रिपल एस बी की एग्जाम डेट जो है अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है। एक टाइम बाउंड नोटिस कुछ महीने पहले हमें देखने को भी मिला था कि भाई इस टाइम से पहले ये रिक्रूटमेंट पूरी कराओ, पर वो इलेक्शंस आ गए तो इलेक्शंस वो नोटिस वोटिस को खा गए। बट अब फाइनली जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई है। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चेंज हो गई है और डिपार्टमेंट्स अलॉट हो गए हैं। तो जब नई सरकार आती है और जब पुरानी सरकार जाती है, यही वो दो टाइम होते हैं जब वो सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। एक तो जो आते टाइम और एक जाते टाइम। तो अब आते टाइम अगर वो सक्रिय होंगे तो ऐसी मेरे को उम्मीद लग रही है कि हमें कुछ आगे 15-20 दिन या एक महीने के अंदर एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। कि क्योंकि सबसे पहले वो यही देखेंगे कि पेंडेंसी क्या है। ठीक है, पिछली चीजें तो कंप्लीट करो, है ना, नई चीजें तो उसके बाद होंगी। तो हो सकता है कि अगले 15-20 दिन या एक महीने के अंदर हमें एग्जाम डेट देखने को मिल जाए, या खूब हद से हद अगर वो इस चीज को भाई पिछली सरकार के मत्थे पे ना मांड के यूं कहे कि भाई हमें तो हमने सिलेक्शन दिया है, तो हो सकता है वो मे भी इसको री ऐड कर दे, नए बच्चों के साथ उसको क्या कर दे, री ऐड कर दे। बट अगले एक महीने के अंदर मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमें एक्शन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अगर अगले एक महीने में एक्शन देखने को मिला एग्जाम डेट का, ठीक है, हम मानते हैं कि एक मंथ के अंदर मेरे को अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, एकदम लास्ट 31 डे को भी माने कि आज अब फरवरी चली गई, मार्च के एंड में भी अगर हम माने, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक महीना देंगे, 20 दिन देंगे, 25 दिन देंगे। तो अप्रैल एंड तक का हम अपना एक टारगेट लेके चल सकते हैं कि भाई अप्रैल एंड तक हो सकता है मेरे को पेपर देखने को मिल जाए। यानी कि पूरा का पूरा मार्च और पूरा का पूरा अप्रैल और ये 7-8 दिन जो ये है, तो 2 महीने का हम एक रफ एस्टिमेट बना सकते हैं कि 2 महीने में हमारा पेपर हमें देखने को मिल सकता है। और 10-15 दिन ऊपर नीचे तुम कर सकते हो कि भाई सरकारी काम है, सरकारी की तरह ही होते हैं। तो आज अगर कोई बच्चा उठे और वो सोचे कि सर मैं क्या करूं, या जो बच्चा कर चुका है एक बार तैयारी और उसको काफी गैप हो गया है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हम हमारा सिलेक्शन के एकदम क्लोज से क्लोज आ सके। क्योंकि भाई देखो सीट बहुत सारी है, अब पता नहीं आगे इतनी सीट कब आएंगी, तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो होती है ये ऐसी होती है कि एक चीज पूरी की पूरी लाइफ का डिसीजन ही चेंज कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ी बात है, बट अगर एक सरकारी नौकरी ले लोगे ये वाली, तो आगे ग्रो करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसके अंदर ग्रो करने के भी हैं, बट आगे करने के लिए और भी ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आगे अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो स्ट्रिक्टली नया सिलेबस है, वो नया सिलेबस हमें अपने हाथ में से एकदम जल्दी से जल्दी एक महीने के अंदर निकाल देना चाहिए। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिस बच्चे ने पढ़ लिया, तो जल्दी से जो भी हमारा यूजी पीजी का सिलेबस है वो सारा का सारा एक मंथ के अंदर जल्दी से रिवाइज कर लो एक बार के लिए। अगर टाइम ज्यादा मिला तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करो कि एक महीने 30 दिन 40 दिन के अंदर एक बार नया सिलेबस जो है वो निकाल दो। नए सिलेबस में सारा का सारा यूजी पीजी का है, 10वीं से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के चक्कर में मत पढ़ना, वो बेवकूफी है। ये तो मेरे को लग रहा है, मेरे को 2 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते इस बात को। तो 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस को छोड़ के जो उन्होंने खुद ने ऑफिशियल सिलेबस रिलीज किया है, जो हमारी ऐप पे भी है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है पीछे की वीडियो में सब कुछ, उसको अच्छे से करो एक बार एक महीने के अंदर। फिर जो ये फर्स्ट मंथ की बात हो गई, जो सेकंड मंथ होगा, उस सेकंड मंथ के अंदर फिर तुम्हें टोटली इन सारी चीजों की करनी है प्रैक्टिस। बढ़िया बढ़िया यूजी पीजी के सवाल उठाओ, सीयूईटी की कोई पीजी की बुक उठाओ, या जहां से भी तुम्हें रिसोर्स मिल रहा है वहां से क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। और ये प्रैक्टिस थ्योरेटिकल ज्यादा करनी है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें क्या करनी है, थ्योरेटिकल ज्यादा करनी है ये प्रैक्टिस। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं,
लेंदी और डिस्क्रिप्टिव टाइप के बहुत ज्यादा सोल्व करने वाला सवाल नहीं आता है, तो कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये 2-2.5 महीने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं भाई। मान लो खूब ही ज्यादा करो तो 40 दिन इसके लगा लो, 40 दिन इसके लगा लो, ये जो कि हद से हद है, 40 दिन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को अगर हम अपनाएंगे तो हम सिलेक्शन के सबसे ज्यादा नजदीक जा सकते हैं। ये सारी बातें मुझे करनी थी, तो ऐसा मुझे लगता है कि अप्रैल एंड में या मई के स्टार्टिंग में मुझे पेपर देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि मैं क्या अनाउंस करने वाला था। तो हमारे जो कोर्स हैं, ये मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है कि ये हमारा प्राइस के अकॉर्डिंग और जो हमारा कंटेंट के अकॉर्डिंग है, ये तुम्हें बेस्ट इन मार्केट ही मिलेगा, क्योंकि एकदम सारे के सारे जो है स्ट्रिक्टली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कोर्स चल रहे हैं। ये वाला कोर्स हमने लाइव कंप्लीट किया था, जो लाइव कंप्लीटेड है। ठीक है, और ये वाला जो कोर्स है ना भाई, ये हमारा वीओडी की फॉर्म में अभी है। जो बच्चा जो मैंने ये बताया है वो खुद से कर सकता है, वो डेफिनेटली करे, उसको कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो करे। अगर उसको एकदम सब कुछ रेडीमेड चाहिए, वही तो हमारा काम है कि तुम्हारा ढूंढने का, क्या करना है क्या छोड़ना है। क्योंकि यूजीपीजी के अंदर मेन चीज होती है कि क्या चीजें छोड़नी है, करने से ज्यादा छोड़ना है, क्योंकि सामान इतना ज्यादा है, क्या क्या करोगे। तो छोड़ना क्या क्या है और करना क्या क्या है, टू द पॉइंट चीजें कि एग्जाम में आएंगी, उसके लिए ये कोर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला कोर्स था जो लाइव था, हमने कंप्लीट किया था एकदम। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी थी हमारी 17 टेस्ट की। ठीक है, ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी ये कोर्स हमारा 1499 का है, अगर तुम रजिस्टर करना चाहो तो कर सकते हो। और इसके अंदर इन सारों इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 90 क्लासेस है। तो 90 क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की है। तुम चाहो तो 40-45 दिन के अंदर 2-2 वीडियो देख के खूब आराम से इसको खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है, फिर हमने एक प्रैक्टिस बैच हम लेके आए थे लाइव वाला, जिन बच्चों ने थ्योरी कर रखी है ये अभी चल रहा है हमारा ये बैच है, ये लाइव रनिंग है। ठीक है, ये वाला बैच हमारा लाइव क्या है, रनिंग है। कुछ बच्चों ने कंटेंट किया हुआ था, हमारे खुद बच्चों ने भी ये कंटेंट किया हुआ था, बट उनको अब एक प्रैक्टिस बैच चाहिए जो चीजों को रिवाइज कर दे। तो ये रनिंग है, इसके अंदर हम काफी कुछ कर चुके हैं, लीनियर कर चुके हैं, वेक्टर कर चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं, रियल कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट चीजें हो चुकी हैं हम, टू बी वेरी फ्रैंक। पर इसके अंदर हमने एक एक टॉपिक के लगभग लगभग 100 सवाल डिस्कस करे, एकदम टॉपिक वाइज चीजें उठा के, और शीट वाइज। ऐसे नहीं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की 5 शीट डिस्कस कर रहे हैं 20-20 क्वेश्चन की, तो कुछ बचता नहीं है उसके अंदर। ये कोर्स अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो 999 का है, और जो हमारे इस बैच के अंदर रजिस्टर्ड थे उनके लिए 799 का है ये कोर्स अभी करंटली। अब कोई बच्चे ऐसे हैं जो एकदम नए हैं, या जिन्होंने कहीं और बैच ले लिया और वो बेवकूफ बन गए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हुआ है बच्चों के साथ। मेरे को बहुत ज्यादा बच्चों के मैसेज भी आए कि सर हमने तो कुछ और ही कर लिया, हमने तो 11वीं 12वीं कर ली, 9वीं 10वीं कर ली, यूजीपीजी पे इतना फोकस ही नहीं कर पाए, तो अब हम कहाँ जाएं। तो तुम्हारे लिए ये वाला बैच बनाया हुआ है। ठीक है, इस बैच के अंदर सारी की सारी, तो जो ये तुम्हारे को पहले वाला कोर्स दिख रहा है ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, और ये भी पूरा का पूरा इसके अंदर है। यानी कि इसके अंदर लाइव क्लासेस भी हैं, जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है वो, और सारी की सारी जो वीडियोस थी 90 वो भी हैं, और इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है। ये एक कंप्लीट पैकेज हो गया। ठीक है, ये हमारा अभी सिर्फ 1999 का है, और ये मेरी गारंटी, अगर ये कर लोगे ना भाई, तो ये मैं तुम्हें कह सकता हूं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये इससे बाहर कुछ नहीं, ये लाइन कोई क्लेम करने के लिए नहीं है। जो बच्चे रजिस्टर्ड है उनसे कांटेक्ट करके देख लो, या एक आधी डेमो वीडियो ले लो, और जब लोगे तो तुम्हें ये बात पता भी लग जाएगी। एक इस चीज के अंदर जो हमने छोड़ी नहीं हुई थी इंटेंशनली, क्योंकि DSSB ने 11वीं 12वीं का सिलेबस तो दिया ही नहीं है, वो चीज भी हम अब बैकअप के थ्रू कवर कर रहे हैं। जो लाइव क्लासेस हैं, हमारी जो लाइव प्रैक्टिस क्लासेस है, उनके अंदर हम 11वीं 12वीं की भी जो प्रैक्टिस वीडियोस हैं, हर टॉपिक के लगभग लगभग 70-80-100 क्वेश्चंस, वो सारे भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो 11-12 का बाई चांस अगर 2 सवाल भी उन्होंने दे दिए, 5 सवाल भी दे दिए, तो वो भी तुम्हारे यहां से डेफिनेटली कंप्लीट होंगे ही होंगे। तुम्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ये बैच वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारा यूजीपीजी की सारी एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो, सारी की सारी तुम्हारे को प्रैक्टिस एकदम हर टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से छाटे हुए, कंप्लीट उनका सॉल्यूशन, सारी की सारी टेस्ट सीरीज लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 17। तो अगर कोई बच्चा अभी रजिस्टर करना चाहता है तो अब हो जाओगे तुम लेट, इससे ज्यादा लेट मुझे नहीं लगता तुम्हें करना चाहिए, और रजिस्टर कर लो। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूं कि 1 मार्च से इन सारे कोर्सेज के जो हमारे प्राइस है वो इंक्रीज होने जा रहे हैं 1 मार्च से। तो अगर कोई 1 मार्च से पहले रजिस्टर करना चाहता है तो कर लो, फिर इनके प्राइसेस तुम्हें थोड़े से इंक्रीज, बहुत ज्यादा नहीं,
थोड़े से बड़े हुए देखे हुए मिलेंगे। और बाकी कोर्सेज में भी अगर कोई और कोर्स से रिलेटेड बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो यूपी वाला और आरपीएससी वाले जो कोर्सेज हैं उनके भी प्राइस 1 मार्च के बाद से थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। तो अभी 8-10 दिन है, अगर कोई बच्चा रजिस्टर करना चाहता है तो करो। और मैं तुम्हारी सक्सेस जर्नी का बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट बनना चाहता हूँ, एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहता हूँ, जिससे मेरे को बड़ी खुशी होगी। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और जिंदगी भर का सुख है। अगर चाहो तो बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने बातें बताई है उनसे एकदम बिल्कुल वहां से करना चाहो खुद से तो वो भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ, और मेरी एक सीरीज भी चल रही है, मैंने 2-3 वीडियोस के अंदर ऑलरेडी डाल दी है, कि जिसके अंदर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं यूजीपीजी के हर टॉपिक के। तो उसको भी देखते रहो, क्योंकि उसके अंदर से अगर कोर्स नहीं लोगे तो कुछ 10-20-50% चीजें तो कवर होंगी ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।